ओवरऑल तो मैं काफ़ी पहले से देख रहा था, और एजे के जितने भी वो है ऑनलाइन वीडियोस वगैरह है मैं पहले से देख रहा था। तो उसके बाद जब हमारी बारी है, जब हमें चाहिए था कोई इंटीरियर के लिए, मैं डायरेक्टली इनके पास नहीं आया, मैंने और भी देखे कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे, के अंदर भी गया, और फाइनली जब इनके पास आया तो इन्होंने जो थीम दिए और उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया चीज़ों को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनकी ओर से चलते हैं। आपका किड्स रूम कैसा है? Very nice. Please subscribe Engine Engineer. हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है एज डिवाइनो। इस फ्लैट का साइज है 1565 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजिंग ने बालकोनी का एक्सटेंड किया है। इस फ्लैट के अंदर हमने जितना भी इंटीरियर, ज्यादातर हमने इसमें वुडन की लैमिनेट काफी यूज की है। जैसे आप बाहर का लिविंग रूम देखेंगे या ड्राइंग रूम देखेंगे तो हमने उसमें डार्क वुडन का पैटर्न यूज किया है, जो हम बहुत ही कम किसी फ्लैट में यूज करते हैं। इसके अंदर हम बिल्कुल अलग डार्क कलर में इस थीम को लेकर गए। मैं आजाद, ये शायद इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको शायद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे जब हमने पैनलिंग की, यहाँ पे थोड़ी ही वॉल दी जाती है, क्योंकि एंट्री पे जितनी वॉल है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो पैनलिंग कर सकते हैं हमने वो पैनलिंग कराई है यहाँ पे। तो हमने जो डिजाइन किया है इस पैनलिंग को पूरा का पूरा, यहाँ पे जैसे इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, हेक्सागन के अंदर प्रोफाइल लाइट है, यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ जाती है। इसका जो बेस बनाया उसको बेस को हमने स्टोन लुक के अंदर बनाया के लेके चले। ऊपर से हमारी वुडन थीम आ जाती है। जो हमारी यहाँ पे सूरक आती है, सूरक को भी हमने वुडन एंड स्टोन थीम के अंदर ही लेके चले, जो हमारी थीम चल रही थी। अब ये हमारा सेफ्टी डोर आ जाता है। सेफ्टी डोर को हमने जो लेके चले हैं, हम उसको आ जाते हैं वुडन प्लस एसएस। एसएस को हमने जो यहाँ पे लेके चले वो गोल्डन टच के अंदर लेके चले। इसके अंदर हमने पीवीडी कराई है, जिससे कि इसको जो साइन आती है वो अलग ही हो जाती है। तो इसके बाद हमारे जो हैंडल साइज है उसी थीम के अंदर लेके चले। हमने जो अंदर वाला जो डोर आ जाता है उस पे भी यही सेम पैटर्न डाला हुआ है। अंदर भी हमारी गोल्डन थीम के अकॉर्डिंग साइजेज आ जाती है। अब चलते हैं लिविंग के अंदर। यह आता है हमारा लिविंग। लिविंग के अंदर ज़्यादातर देखते हो हम पैसेज एरिया के अंदर स्टेज सीलिंग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमने इसमें स्टेज सीलिंग ना करके इसके अंदर हमने जो क्या है पूरी की पूरी फोर सीलिंग की। फोर सीलिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इस सरफेस जो हमारी लाइट चल रही थी वही लाइट हमने यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मीटर बॉक्स आ जाता है। मीटर बॉक्स में हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लूवर के अंदर कवर किया। कवर करने के बाद हमारे यहाँ से डोर ओपन हो जाता है, पुश ओपन है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा डिजाइन जो हमारी थीम चल रही थी उसी थीम के ऊपर हम लेके चले हैं। हमारे यहाँ पे जो टीवी पैनल है, टीवी पैनल की वॉल को हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड किया है। यहाँ से जो हमारी यहाँ पे टी दिख रही है, टी से वॉल को यहाँ पे एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल को हमने कर्व शेप के अंदर लेके चले, जिससे कि कोई लगे या कोई चीज इंजरी ना हो, क्योंकि कर्विंग का थोड़ा इशू रहता है कि जो एजेस होते हैं एज बेंडिंग में होता है तो ज्यादा लगने का इशू होता है। तो हमारे दोनों साइड में शटर और स्टोरेज के अकॉर्डिंग पूरा आ जाता है। पीछे हमारा टीवी का पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एसी पैनल आ जाता है, वुडन एंड बेज की थीम के अंदर आ जाता है। तो उसी थीम के अंदर कंट्रास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे कर्टन्स आ जाते हैं। इसके ऊपर हमारा एसी आया था। और जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग को हमने एक पैटर्न के अंदर लेके चले। इसके अंदर एक सैंडलियर एक फैन लगाया, जिससे कि एक सेंटर टेबल के हिसाब से ही हमने सारी चीजों को लिया, क्योंकि सेंटर टेबल के ऊपर हमारा फैन आना था और सैंडलियर थोड़ा एल शेप का लिविंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को चेंजिंग किया है। तो इसके अंदर सैंडलियर लगाने के बाद फैन नहीं आ पा रहा, तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज करिए। अब जैसे कि जो बैक वॉल है, बैक वॉल को भी हमने पूरा हाईलाइट करा मोल्डिंग पैटर्न से। इसके ऊपर हमारा जो कलर आएगा आइवरी कलर आ जाएगा। इसमें हमने आइवरी कलर डाला है। दोनों वॉलों पे वॉल लाइट आ जाती है। उसके बाद हमारा जो सोफा है वो भी बेज कलर का है, और इसमें पावर पिंक कुर्सी जो हाईलाइट की है वो पावर पिंक के अंदर की हुई है। पूरा एक कंट्रास्ट, पूरा एक सेम थीम के अंदर लेके चले हैं। ये रह जाता है किचन का। तो किचन के एरिया को जो हमने, जब किचन में आप एंटर करोगे, किचन में जब एंटर करते हैं हमारे यहाँ पे जो वॉल थी उसकी हमने आर्च बनाई। आर्च के अंदर हमने यहाँ पे वुडन पैनलिंग की। वुडन पैनलिंग करने के बाद उसके बाद हम जब अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद पूरी कस्टमाइज जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। और हमारे फ्रिज के ऊपर हमारा बॉक्सेज आ जाता है। इस साइड में हमारे शटर आ जाते हैं। जो चिमनी हमने वो सेंटर के अंदर लिया, सेंटर में हमारी चिमनी आ जाती है। दोनों साइडों में हमारे प्रोफाइल डोर आ जाते हैं गिलास के साथ में। वही होता है, अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो चीजें विजिबल होंगी, लाइट ऑफ कर देंगे तो विजिबिलिटी नहीं होती है। तो
उसका जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे भी शटर आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा जैसे पाइपलाइन और सारी चीजें अंडरग्राउंड बाहर की तरफ से जा रही थी तो उनको हम सारी चीजें कवर करते हुए लेके चले। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी बालकनी कवर हो जाती है। ये ऐसा नहीं है, हम सारी चीजें अलाउड परमिशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों करके लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा एल शेप में सिंक आ जाता है। जो हमारा स्टोन है वो नैनो स्टोन लगाया व्हाइट कलर के अंदर। इस साइड में हमारी शाफ्ट एरिया था, शाफ्ट एरिया को हमने पूरा कवर किया। कवर करने के बाद इसके अंदर हमारे सारे पाइप हैं और सारी चीज इसके अंदर स्टोरेज आता है, पाइप और प्लस स्टोरेज। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टॉयलेट की नीड थी तो ओवन नीचे स्टोरेज के साथ में हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे एक चॉपिंग काउंटर टाइप में आपको काउंटर मिल जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है और ऊपर से जो हमने लाइटिंग दी है स्पॉट लाइट ऊपर से आ जाती है बेज कलर की थीम के अंदर और नीचे हमने पूरा स्टोरेज दिया है। वही जैसे नीड होती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमारी इनोटेक हम यूज करते हैं, ना कि हम बास्केट यूज करते हैं। जो वायर वाली बास्केट हो हम यूज ना करके हम इनोटेक यूज करते हैं। ये जो हमारी इनोटेक चैनल लगी हुई है, इनोटेक की क्या होता है, इसके अंदर पूरी फिटिंग अंडरग्राउंड होती है जिसमें जो आप नॉर्मल चैनल यूज करते हैं उसमें सॉफ्ट क्लोज में बहुत इशू आता है, इसमें इशू नहीं आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चलते हैं। अब जैसे कि हम जो हमारा एरिया था, हमने जो जैसे टीवी पैनल को हमने कवर किया था, उसके बाद इसके बैक साइड में हमारा मंदिर है। तो हमारा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मंदिर बनाया है। यहाँ हमारा मंदिर आ जाता है। इस वॉल को हमने हाईलाइट करके टेक्सचर बनाया हुआ है। जो हमारे इस वॉल पे हाईलाइट होकर पूरा टेक्सचर आ जाता है। व्हाइट में पूरा मंदिर व्हाइट एंड गोल्ड के अंदर लेके चले और इसमें मंदिर बिल्कुल स्लिक एंड सोबर चाहिए था। ये हमारी क्रोकरी यूनिट है। क्रोकरी यूनिट का हमने थीम को थोड़ा अलग चेंज किया है। इसमें हमने सर्कल के मिरर लगाए, इसके पीछे हमने वुडन लिया है। उसके बाद हमारी प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। अब जैसे कि इसमें लाइट ऑफ है तो सारी कोई भी चीज अंदर की विजिबिलिटी नहीं होगी। अगर लाइट ऑन होगी तो सारी चीज विजुअल इस टाइप से होने लगी, इसलिए मैंने ऑन ऑफ करके दिखाया हुआ है। तो आपको दिख जाएगा चीजें की विजिबिलिटी नहीं हो सकती अंदर की। और यहाँ पे जो हमारे स्टोन है वो व्हाइट है, जो किचन के अंदर स्टोन लगा है वही व्हाइट यहाँ पे। और थीम भी जो हमारी लिविंग के अंदर चल रही थी सेमी मैट के अंदर वो लिया। किचन के अंदर हमने ग्लॉस लिया है, लिविंग के अंदर हमने सेमी मैट लिया हुआ है। ऊपर हमारी सैंड लिया है, 4 सीलिंग आ जाती है। 4 सीलिंग जो हमने किया वो नॉर्मल प्लान की है। इसके अंदर कर्विंग के साथ में कोब लाइट डाली और साइडों में लाइटिंग आ जाती है। जो हमारी कंसील लाइट होती है वो अंदर चली जाती है। उसका जब हम पैसेज एरिया के अंदर आएंगे तो पैसेज एरिया के अंदर हमने स्टेज सीलिंग डाली है। यहाँ पे स्टेज सीलिंग पूरी वही आइवरी एंड गोल्ड थीम के अंदर लेके चले हैं। ये जो हमारा डोर है इसमें वुड एंड बेज की थीम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो लिविंग का थीम चली थी उस थीम के अकॉर्डिंग हम लेके चले हैं। अब आते हैं गेस्ट रूम के अंदर। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के अंदर हमने पूरी थीम को एक अलग ही थीम के अंदर लेके चले हैं। ये भी कलर ऑरेंज, थोड़ा डार्क ऑरेंज लिया है और ग्रे के साथ में कंबाइंड किया है। अब जैसे कि इसमें ग्रे, ऑरेंज, फ्रोस्टी व्हाइट, ब्लैक टी, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी अलमीरा को रेडी किया है। जो बिल्डर स्पेस देता उस स्पेस के अंदर वार्डरोब को क्रिएट किया है। अंदर का स्ट्रक्चर जो भी होता है बेसिक कोई भी होता है वो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। हम चीजों को पहले आपसे सजेशन लेते हैं आपके क्या क्या नीड है, उसके बाद ही हम सारी चीजों को अंदर प्रोविजन बनाते हैं किस तरीके से हम क्या चीज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो एसी एलिमेंट है वो भी नॉर्मल व्हाइट एंड ग्रे के अंदर लेके चले। अब इस रूम में स्टडी की भी नीड थी तो हमने यहाँ पे स्टडी पूरी बड़ी दी है। ऊपर फ्रोस्टेड व्हाइट लेमिनेट, नीचे स्टोरेज आ जाता है। इसमें भी ब्लैक एंड रोज गोल्ड की थीम के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेंगे, हैंडल से लेके मैच करते हुए। इसमें हमारी वुडन पैटर्न आ जाता है। पैटर्न के साथ में यहाँ पे हमारी लाइटिंग आ जाती है। यहाँ पे जैसे कोई भी ओपन चीज आप रखते हो स्टोरेज के साथ में यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है, मोम वाइट लाइट। ऊपर हमारा पूरा स्टोरेज मिल जाता है जिससे कि आपकी बुक्स या कोई भी चीज आप इसमें फाइल्स या कुछ भी चीज आप इसके अंदर रख सकते हैं। हमारी जो ऊपर जो सीलिंग की हमने कर्विंग के अंदर नहीं करके इसमें स्क्वायर में राफ्टर बनाई। जैसे कि हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी तो एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ऊपर लॉक दी। डोर की जो थीम है वो भी व्हाइट के अंदर लेके चले। इसके अंदर हमारी ब्लैक टी आ जाती है। इसके अंदर हमने 4 mm की टी लगाई हुई है। उसका जितनी भी हमने टी प्रोफाइल ली है वो सारी 4 mm यूज की है। उसके बाद हमारी ग्रे और ऑरेंज एंड फ्रोस्टी व्हाइट उसी थीम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले और ये शटर हमारे जो स्लाइडिंग हो जाते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो आएगी वो पूरा का पूरा जैसे बैक वॉल है, हमने साइड टेबल के साइड में ही बस खाली यूज किया है पैनलिंग को और उसके बाद बीच में हमारा रस्टिक टेक्सचर आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे टेक्सचर डाला। उसके बाद हमारी कुल्टिंग आ जाती है। हमारा बेड जो मॉडिफाई किया, जो हमारा पहला बेड था उन्हीं को मॉडिफाई किया। एक साइड में हमारी साइड टेबल आ जाती है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। हम जितनी भी थीम को हम यहाँ पे बेज एंड वुड थीम के अंदर लेके चले। अब ये जो है हमारा जो बेड था इस बेड को हमने पुराने को ही एडजस्टमेंट करके पूरा फिक्स किया हुआ है। अब जैसे कि हमारा एसी पैलेट है, एसी पैलेट में हमने वुड एंड बेज की थीम में लेके चले हैं और जो हमारी सीलिंग है उसको हमने सी कर्विंग की हुई है। लास्ट में जो एजेस है उनको कर्व किया हुआ है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे बॉल है नॉर्मल जैसे बॉल के टीवी यूनिट को थोड़ा मैच करना था तो हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट पैनल आ जाता है। इसके नीचे स्टोरेज आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो ड्रेसर की नीड थी उसकी सारी चीज की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड, ये वाला जो एरिया है उसको ओपन छोड़ा है जिससे ब्लॉकिंग ना लगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है क्योंकि मिरर को हम बेड की तरफ नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पे ड्रेसर दिया है। तो उसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, नीचे स्टोरेज आ जाता है, एक पफी आ जाता है। उसके बाद साइड में हमारी पूरा स्टोरेज आ जाता है। ये वुड एंड फ्रोस्टी व्हाइट की थीम के अंदर लेके चले। हैंडल्स हमारे थोड़े एंटिक गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। जो अंदर एरिया के अंदर पूरी की पूरी वाटर एक ही थीम के अंदर लेके चले हम इसको। तो इसके अंदर हमने जो बैक बॉल है, बैक बॉल को हमने यहाँ पे वुडन कलर दिया। इसके बाद हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। फिर इसके बाद हमारा गिलास आ जाता है। उसके बाद हमारी कुल्टिंग आ जाती है। सेम पैटर्न उस साइड भी उठाया, सेम थीम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले
जिससे कि हमारे पुराना जो बेड था उसको एडजस्टमेंट करके उस सेम पैटर्न के अंदर आ जाए। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को हमने पूरा एक ब्लू लेक ब्लू के अंदर लेके चले, पूरी एक थीम को लेक ब्लू एंड फ्रॉस्टी वाइट, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और बच्चे के रूम के हिसाब से हर चीज को मैनेज करना था। अब जैसे कि बिल्डर का जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर हमारा वार्डरोब है, तो उस वार्डरोब को हमने पूरा एक मर्ज करके पूरे कंबाइंड करके बनाया गया है किड्स के हिसाब से। पूरा यहाँ पे स्टोरेज हमने इसमें हैंगिंग बहुत कम दी है, इसमें एक हैंगिंग पोर्शन बस एक ही दिया है और बाकी स्टोरेज के साथ में ही दिया हुआ है। उसके बाद हमारी जो बैक वॉल है, बैक वॉल को हमने पूरी प्लान ही पूरी वॉल को रखा है। इसके अंदर हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली हुई है। उसके बाद हमारी साइडों में प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वॉल लाइट आ जाती है। उसके बाद हमारा जो बेड है, यहाँ पे बेड को हमने पूरा न्यू बनाया इस बेड को। उसके बाद हमारी कुल्टिंग भी लाइट थीम के अंदर लेके चले। तो बस खाली हमने जो पोर्शन लिया हेड की साइड में लिया जो हमारा लेक ब्लू है। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे थोड़ी सी पैनलिंग की है उसको हमने लेक ब्लू के अंदर लिया। जो हमारी वुडन जो यहाँ पे पैलेट बनाया उस पर हमने जो पैलेट बनाया यहाँ पे वुड एंड फ्रॉस्टी वाइट थीम को लेके चले। तो जो हमारा यहाँ का डोर था उसी डोर को भी हमने वुड थीम के अंदर लिया, स्ट्रिप पैटर्न डाला हुआ है, इसमें टी प्रोफाइल डाली है। और जो हमारी स्टडी को जो हमने बनाया प्रोफाइल लाइटिंग के साथ में, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग दी, नीचे ओपन बॉक्सेस दिया। उसके बाद हमारे फ्रॉस्टेड जो लैमिनेट है वो यूज करी, यहाँ पे फ्रॉस्टेड लैमिनेट यूज करी। इसके बाद नीचे फ्रॉस्टेड, उसके बाद हमारे नीचे ड्रॉर आ जाती है बच्चे के हिसाब से, पूरे स्टोरेज के हिसाब से बनाया गया है। और ऊपर जो हमने सीलिंग की है नॉर्मल राफ्टर किए हुए हैं, जिससे राफ्टर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों पैटर्न को लेके चले। तो हमने बैक साइड में भी कोल्टिंग की हुई है जिससे हमें जिससे कोई भी चीज यहाँ पे पैर या कहीं से लग ना जाए। और एंट्री पे जो हमारी जो एंट्री है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस था, तो उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे स्टे सीलिंग बनाई हुई है। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको बताया इस फ्लैट के अंदर में किस तरीके से इंटीरियर क्या क्या चैलेंजेस थे, किस कलर थीम पर हम इस फ्लैट को लेकर गए। ये अनूप सर, ये ज्योति मैम, ये भी आपको बताएंगे इनको हम कहाँ से मिले, किस तरीके से इन्होंने इंटीरियर कराया। प्लीज़ अनूप सर बताइए आपका क्या फीडबैक रहा इंटीरियर के अकॉर्डिंग, क्या हमारे डिजाइन थे, क्या आपका सिलेक्शन रहा। ओवरऑल तो मैं काफ़ी पहले से देख रहा था और एजे के जितने भी वो है ऑनलाइन वीडियोस वगैरह है मैं पहले से देख रहा था। तो उसके बाद जब हमारी बारी है, जब हमें चाहिए था कोई इंटीरियर के लिए, मैं डायरेक्टली इनके पास नहीं आया, मैंने और भी देखे कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे के अंदर भी गया। और फाइनली जब इनके पास आया तो इन्होंने जो थीम दिए और उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया चीज़ों को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर ये सोचा कि इन्हीं से चलता है। मेरी वाइफ को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर हम इनिशियल हमारी कुछ मीटिंग्स होने के बाद फिर फाइनलाइज हुआ कि ठीक है फिर हम इनकी ओर से चलते हैं। अनूप सर, तकरीबन आपको इस फ्लैट के अंदर अभी तकरीबन 6 से 7 मंथ हो चुके हैं रहते हुए और आपके गेस्ट भी आए होंगे। तो अभी आप लोगों का आपका इंटीरियर कैसा बताते हैं, क्योंकि आपने अपने घर का इंटीरियर थोड़ा अलग और लोगों से हटके कराया आज के टाइम में। हाँ, इंटीरियर अच्छा है और मेरे वाइफ को थोड़ा वुडन थीम में चाहिए था, तो इसलिए हमारा फोकस यही था कि जो भी हो थोड़ा सा वुडन लुक्स में आए। तो जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से हर जगह पे आप देख सकते हैं कि वुडन थीम यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं आई कि कुछ निकल रहा हो या कुछ ख़राब हो रहा हो, कुछ मेजर कुछ इम्पैक्ट्स आ रहे हो। तो ओवरऑल क्या है कि अच्छा रहा, जो भी आए देखने के लिए उनको अच्छा लगा। घर काफ़ी ब्राइट थीम में है ना, तो ओवरऑल इसका ऑरा काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। ज्योति मैम, ओवरऑल आपका फ्लैट बहुत अच्छा निकल कर आया है और ये घर एक घर की तरह लग रहा है। तो अभी आप बताएंगे कि आपका फीडबैक क्या रहा है इंटीरियर के लिए। शुरू में एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे कौन से इंटीरियर के पास जाना सही रहेगा, कौन हमारा कॉन्सेप्ट को समझेगा, क्योंकि हम लोग असम से बिलोंग करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ब्राइट पसंद है, बट थोड़ा लाइट शेड्स में पसंद है, वुडन थीम में पसंद है। तो लाइक मैं बहुत जगह गई थी, कन्वे कर रही थी, वो लोग उतना समझ नहीं पा रहे थे, वो कंसेप्ट को पकड़ नहीं पा रहे थे। फाइनली एक बार इन्होंने शायद आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट्स देखा तो उनको बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे दिखाया, देखो मतलब वी वर सो एक्साइटेड। तब उन्होंने दिखाया था कि इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, होप शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो मैंने देखा तो आई वाज ऑल्सो, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। और उसके बाद फिर प्लान हुआ कि एक दिन आए आपके वहाँ पे विजिट करें, और विजिट करने के बाद बातचीत हुई। बातचीत में भी ट्रस्ट आया, मतलब कि हमें समझ रहे और जो भी हमें डिज़ाइंस फिर बना के दिखाए, जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को दिखाए। सो उनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड हुए, खुश हुए कि चलो कोई मिला। देन आफ्टरवर्ड्स जब काम शुरू हुआ, जब काम हमें मिला, तो लाइक मोर देन हैप्पी कह सकते हैं। ज्योति मैम, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है क्योंकि आप वर्किंग है। अभी जैसे आपका क्रॉकरी का डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पे राउंड सर्कल में जो मिरर दिया है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम यूनिक लग रहा है। जो भी लोग इंटीरियर देखेंगे इस फ्लैट का, किड्स रूम में उसको हमने कॉमन तरीके से ही बनाया है, जो कलर डिजाइन करे हैं उसमें शायद का आप बताएंगे कितना रोल रहा, कि शायद ने आपको क्या सेशन दिया, आपके सेशन अच्छे निकल कर आए या नहीं निकल कर आए।
बहुत बढ़िया निकल गया है। इनफैक्ट जो बेडरूम का था, क्योंकि बेडरूम में एक कॉन्स्टेंट आ रहा था कि जो बेड का बैकग्राउंड है वो नहीं आप लोग डाल सकते थे, क्योंकि हमारा बना बनाया एक बेड बिल्कुल था। बेड। तो हमें एक वहाँ पे डाउट था, और इनफैक्ट बनने के बाद भी डाउट था, लेकिन जब हम लोग बेड को लाए वो फिट हो गया ना, तो वो बहुत अच्छा निकल के आया। उसके बाद सो मच सेटिस्फाइड विद किड्स का रूम जो है, जो मुझे थोड़ा माइल्ड कलर में चाहिए था, वो वैसे मिला मुझे। देन गेस्ट रूम एंड ये क्रोकरी वाला तो बिल्कुल मैं जितना सोची थी उससे ज़्यादा ही अच्छा निकला। तो वो जो राउंड कॉन्सेप्ट है, वो जो भी मेहमान आए ना, तो दे वर लाइक सो मच हैप्पी। सबको वो चाहिए था थीम, मतलब कौन कौन मतलब दे आर आस्किंग कि कौन इंटीरियर किसने किया। तो फिर शायद उन्होंने वो भी किया होगा, आपको फॉलो कौन भी सा किया थी? होगा यार। ज्योति मैम, अभी जब आप बाहर से आते हैं, वर्किंग हैं, आप ऑफिस से अपने आते हैं, तो जब आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं तो अभी आपको कैसा फील होता है? जो आपने इस फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट किया वो आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है मैम? बहुत बहुत खुशी मिलती है क्योंकि खुद का घर ही होता है। और जब आते हैं लाइक अगर पॉजिटिव ऑरा आए ना, तो बहुत खुशी महसूस एकदम होती feel है। तो वो हमें मिल रहा है, तो वी आर वेरी मच हैप्पी। अभी मैम जो आपके फ्लैट की वीडियो देखेंगे, जो आपके आसाम के लोग हैं या केरला के लोग हैं, वो लोग यूपी वालों से काफ़ी डरते हैं क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है यूपी के अंदर। तो अभी आप उन लोगों को कितने ट्रस्ट के साथ बता सकते हैं कि आपको एजेंट के पास आना चाहिए? तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि केरला हो गया, असम हो गया, और एनीवेयर फ्रॉम अदर स्टेट्स, जिसको थोड़ा सा डर है, क्योंकि थोड़ा जो भी यूपी के लिए है कंसेप्ट, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन है एक थोड़ा सा। लेकिन इन दिस केस वो लोग बहुत अच्छे से, मतलब मैं मतलब वो गारंटी देती हूँ कि ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ा और जब भी कुछ हमें कुछ चेंजेस लाने को बोले, कुछ भी हो, दे वर लाइक इमीडिएटली हेल्पफुल। कभी भी हमने पूछा तो वो इमीडिएटली आए, उन सबको रिजॉल्व किया, वो लोग सॉल्व किए। और मतलब ट्रस्ट बहुत 100% है, और मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाए, आपके काम को डिले किया जाए। सो मैं यही कहूँगी कि यू कैन ट्रस्ट देम। थैंक यू मैम। आपका किड्स रूम कैसा है? Very nice. Please subscribe Engine Engineer. आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। इस फ्लैट के अंदर क्या क्वारीज थी, हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर है, वहां से हमारी क्वारीज ले सकते हैं। इसमें थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजेंट टीम।